बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप तो चला गया लेकिन अपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ कर गया है। खास तौर पर फाइनल में भारत को जो शिकस्त हुई है, अब इसकी बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं और कुछ होशरुबा किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जिनसे जाहिर होता है कि भारत ने एक जाल बिछाया था ऑस्ट्रेलिया को फांसने के लिए, लेकिन वो जाल जो है वो खुद भारत उसमें फंस गया। वो गड़ा जो कि उसने ऑस्ट्रेलिया को गिराने के लिए खोदा था, खुद उस गड़े के अंदर भारतीय टीम किस तरह से गिरी, इसके ऊपर अब भारतीय मीडिया में बात हो रही है और भारतीय क्राउड भी इसके ऊपर बात करना शुरू हो गया है। जो उसके ऊपर इल्जामात लग रहे थे टॉस के हवाले से, पिच के हवाले से, अब उनको खोल खोल कर बयान किया जा रहा है। इसके अलावा एक साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, बड़े कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने एक बड़ा ही होशरुबा किस्म का बयान दिया है जी, और उन्होंने किसी क्रिकेट माफिया की शिकस्त के बारे में कहा है कि क्रिकेट की एक माफिया को शिकस्त हुई है। वो कौन सी क्रिकेट माफिया है जिसे शिकस्त हुई है? और उन्होंने पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों टीमों का नाम लिया है कि ये तीनों टीमें जो हैं, ये जो क्रिकेट माफिया है उसके रास्ते की बड़ी रुकावट हैं। और फिर उन्होंने ये भी एक बात की कि पैसा जो है उससे वर्ल्ड कप खरीदा नहीं जा सका। किसको खरीदने की कोशिश की गई? क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी खरीदने की कोशिश की गई? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम एक्सक्लूसिवली आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो जिसको आप कहते हैं कि आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड कप, और जो एक डिसमल परफॉर्मेंस भारत की जानिब से फाइनल में देखने को मिली है, हैरान कुन परफॉर्मेंस कुछ प्लेयर्स की जानिब से, उसको भी अंडर क्रिटिसिज्म लाया जा रहा है। इस तमाम पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जनाब, 2013 के बाद 2023 तक पिछले 9 साल में एक वाहिद टीम पाकिस्तान है जिसने आईसीसी का इवेंट जीता है, और वो भी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा कोई भी एशियन टीम जो है वो आईसीसी का इवेंट नहीं जीत सकी। ये अपनी जगह पे एक परेशान कुन चीज़ है कि हम एशियन टीम्स के साथ ऐसा क्या हो जाता है, हम फाइनल में जाके चौक कर जाते हैं, पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलते हैं, टूर्नामेंट के अंदर हम उन्हीं टीमों को हराते हैं और बाद में उन्हीं से फाइनल में हार जाते हैं, जो कि एक हैरान कुन चीज़ है जो आज तक समझ नहीं आई। ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स से पूछा गया है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने यही जवाब दिया कि ऑस्ट्रेलिया को जीतने का फन आता है, ऑस्ट्रेलिया को पता है कि किस तरह से फाइनल्स को जीतना है। देखिए, 1999 में हमारी टीम बहुत अच्छी थी, मुझे आज भी याद है कि उस दिन जो है वो आई वॉज इन लाहौर जब फाइनल था पाकिस्तान का, तो लाइट चली गई। उस वक्त आपको पता बड़ी लंबी लंबी लाइट जाया करती थी। लाइट चली गई और हमने जनरेटर का बंदोबस्त किया। टीवी जो है वो टीवी लेके आए जो जनरेटर पे चलता था, उसको लेके वो किराए पे, रेंट पे टीवी लिया, लेके जो है वो हमने वो मैच देखा। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो वन साइडेड मैच आ रहा, बहुत बुरी तरह से वो मैच आ रहा। अब उस पर सवाल उठता है कि जनाब, पूरे टूर्नामेंट में हम जो है वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आए, फाइनल में हम भी ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2003 में भारत के साथ ऐसा हुआ कि ग्रुप मैचेस में हराया, और ऐसी ज़बरदस्त तगड़ी टीम भारतीय कि सब लोग कह रहे थे कि जनाब इस बार तो वर्ल्ड चैंपियन भारत की टीम बनेगी, नहीं बन सकी। इस बार भी यही कहा जा रहा था। मतलब कोई बंदा ये ज़रा बराबर दिल में नहीं था कि यार भारत जिस तरह से अपनी सपोर्टिंग कंडीशंस का इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से बिल्कुल ही अनपैरेलल नजर आ रहा है दूसरी टीमों के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि भारत जीतेगा, ये वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन जीता नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि असल में हुआ क्या है सर? असल में रातों रात हुआ क्या है? ये जो तस्वीर खींची है, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो तस्वीर खींची है
पैट कमिंस ने पिच की, ये इसलिए नहीं खींची थी कि जो है वो पिच कहीं तब्दील ना हो जाए या पिच में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है उसके पसे पर्दा कोई मसला हो। असल में तस्वीर इसलिए खींची गई थी कि अपना जो आपके जो टेक्निकल लोग हैं, जो आपके जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उनके साथ, और जो आपके पिच के माहिर हैं इवन पीछे ऑस्ट्रेलिया में, उनसे ये डिस्कस किया जाए कि ये जो पिच है ये किस तरह से परफॉर्म करेगी और इस पे क्या प्लान करना चाहिए। असल में ऑस्ट्रेलिया ने सारा दिन सारी रात जो एक अवेलेबल था उनके पास, मैक्सिमम टाइम उनके स्टैटिस्टिशियंस ने लगाया, उनकी जो पिच को समझने वाले लोग थे, कोचेज ने अपनी टीम के ऊपर, एंड दे रियली वर्कड हार्ड ऑफ द फील्ड। और ऑफ द फील्ड उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो परफॉर्मेंस असल में ऑन द फील्ड उन्होंने अगले दिन दिखाई। अब भारत ने ये पिच क्यों बनाई थी? भारत ने एक स्लो और स्लो पिच इसलिए बनाई थी कि जो ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज हैं उनको पेसी पिचेस पसंद हैं, और जहां पे बॉल थोड़ी रुकती है तो वहां पर ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए मसला बनता है। अब उसमें जहन में यह रख के बनाया गया था इस पिच को कि इंडिया टॉस जीतेगी। असल गेम जो पड़ी है सर वो टॉस पे पड़ गई। इंडिया टॉस जीतेगी और टॉस जीतकर इंडिया अपनी मर्जी से फैसला करेगी, और फैसला करने के बाद ऑब्वियसली उनका प्लान था पहले फील्डिंग करने का। हालांकि वहां पे उन्होंने कहा कि जी हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन असल प्लान यही था कि हमने फील्डिंग करनी है, हमने बाद में चेज करना है, और ये असल प्लान था। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिच बनाई गई थी कि ये बाद में ड्यू आएगी, अंडर लाइट्स पिच सेटल डाउन हो जाएगी, और ये पिच जो कि काली मिट्टी की पिच थी, ये बाद में बेहतर परफॉर्म जो है वो बल्ले पे बॉल आना शुरू हो जाएगी, हमारी बैटिंग आसान हो जाएगी। अब ये जो एक जाल बुना गया था, उस जाल में सिर्फ एक कॉइन जो है वो इस बार टॉस जो है वो बड़े गौर से देखा गया। आप टॉस जाके देख भी लें, दोनों कप्तानों ने बाकायदा चेक किया कि टॉस जो है वो कौन सी टीम जीती है, पूरी नज़र लगाई है। और ये नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा दूर भी टॉस नहीं फेंकने दिया गया, तो इस वजह से टॉस में भी कुछ नहीं गड़बड़ हो सकती थी अगर कोई होती है तो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, टॉस में मुझे डाउटफुल हूं मैं, ये इस वर्ल्ड कप में नहीं, हमेशा से मैं डाउटफुल होता हूं कि यार ये टॉस पे क्या गड़बड़ होती है। टॉस जूम इन करके कैमरे के जरिए दिखाना चाहिए कि ये टॉस आया, सबको पता चले। ये क्या कि जी एक बस वो खड़ा कर देते हैं मैच रेफरी को और वो फैसला करता है। इस पे मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक चीज़ चल रही है। तो ये सारा हुआ है जी। और उसके बाद फिर क्योंकि जो चीज़ आपके प्लान में नहीं होती, जो चीज़ आपके उसमें नहीं होती कि हमने वो करनी है, तो वो जब आपके सामने आ जाए तो इसी तरह का रिएक्शन होता है। और उस चीज़ को बेटर यूज़ किया है ऑस्ट्रेलियंस ने। देखिए, दे आर वेरी गुड एट स्टैट्स। उन्होंने मार्क किया कि किस बल्लेबाज को हमने किस तरह से उड़ाना है, स्लो बाउंसर्स का इस्तेमाल क्यों करना है। देखिए, उन्होंने सूर्या कुमार यादव को हिलने तक नहीं दिया। मतलब वो पैथेटिक सूर्या कुमार यादव जो था वो बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि जैसे पैथेटिकली उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। हालांकि अब सूर्या कुमार यादव जो है, हमारे यहाँ वैसे आपस की बात है, भारत कई मामलात में हमसे नंबर ले जाता है। हमारे यहाँ जो अगर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी थी, तो जब उसने परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में, बाद में उसको कप्तान बना दिया गया, तो हमारे मीडिया में बहुत बात हुई कि जी ये इसने इतना रन्स खाया, इसने ये किया वो किया, इसको आपने कप्तान बना दिया। अभी सूर्या कुमार यादव को नेक्स्ट जो T20 सीरीज होने जा रही है अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें उसको कप्तान बनाया जा रहा है, यंग टीम दी जा रही है उसको। तो वो नहीं ये देखते कि एक मैच की या एक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप किसी खिलाड़ी को जो है वो कॉर्नर कर दें और उसको जो आपने प्लान किया है उस प्लान से निकाल दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। बहरहाल उन्होंने बाकायदा बल्लेबाजों को मार्क किया हुआ था, प्लान करके पूरे टूर्नामेंट में जो उन्होंने नहीं किया ना, वो सारा कुछ उन्होंने इस मैच में किया। फिर शुभमन गिल का ना चलना, उसके बाद जो है वो मिडल ओवर्स में बहुत कम रन्स बनाना कोहली और केएल राहुल ने, और केएल राहुल 90 गेंदों पे
जो है वो 60s में बना के गया है, तो ये देखिए कितना बड़ा, मतलब बिल्कुल ही बैक फुट पे चले जाना, टुक 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 टुक, मतलब डॉट्स बॉल खेलना शुरू कर देना, ऐसे लग रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की रूह आ गई है इनके अंदर। उसके बाद फिर जडेजा को पहले भेज देना। आपको याद है पाकिस्तान के भी एक साहब ने इफ्तिखार को की जगह, आपको याद होगा वहाँ पे आई थिंक सो नवाज को भेजा था, आगे पीछे कर दिया था एक मैच में। वही हरकत यहाँ पे इंडिया की तरफ से की गई। सूर्या कुमार यादव को एंड में रखा गया, उसको भेजा गया कि ये जाके आगे लंबी इनिंग्स खेलेगा। सब कुछ गलत साबित हुआ। टॉस ना जीतना, पिच को ऑस्ट्रेलिया का बेहतर रीड करना और उसके हिसाब से प्लान करना, फाइनल जीतना, ये ऑस्ट्रेलिया का मामला था। बट अब जो एक बयान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बड़ा हैरानकुन है, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। वो है रिकी पॉन्टिंग का। उन्होंने फॉक्स के साथ डिस्कशन में ये कहा है कि ये जो जीत हुई है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की जीत है अगेंस्ट द क्रिकेट माफिया। क्रिकेट माफिया के खिलाफ ये ऑस्ट्रेलिया की जीत है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वो टीमें हैं जो क्रिकेट माफिया को शिकस्त देती हैं। और ये टीमें बताती हैं कि हर चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते। वर्ल्ड कप आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आप जो मर्जी कर लें, क्रिकेट में आप अपना शेयर बड़ा कर लें, आप सारी चीजें ज्यादा कर लें, आप क्रिकेट को पैसा बहुत दे रहे हैं, सब चीजें आपकी अपनी जगह, लेकिन आप वर्ल्ड कप खरीद नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की उन्होंने तारीफ की और साथ में कहा कि वर्ल्ड कप खरीद नहीं सकते। तो ये सीधा सीधा भारत के ऊपर तंज है, ये इंग्लैंड के ऊपर भी ऑब्वियसली तंज है। बात उन्होंने की है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, जो कि जहाँ पे वैसे पिछले वर्ल्ड कप का भी थोड़ा सा टच आता है कि उसमें भी वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद न्यूजीलैंड की जो टीम है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी थी। और जिमी नीशम ने वहाँ पे उस वक्त कहा था कि बच्चों, क्रिकेट को, ये स्पोर्ट्स जो है ना, ये मत खेलो, ये हार्ट ब्रेकिंग है और बड़ी टफ है, बड़ा मुश्किल है क्रिकेट का खेलना, बाज़-औक़ात बड़ा दुखदायक हो जाता है। और यहाँ पर अब भारतीय मीडिया में कह रहे हैं जी वो जी अंपायर पनौती था, कोई कह रहा है मोदी पनौती था, कोई कह रहा है कुछ पनौती था, लेकिन वर्ल्ड कप हो गया सर, डन एंड डस्टेड। लेकिन ये जो बात है कि माफिया, पैसों से खरीदने की बात, पैसों से किसको खरीदने की कोशिश हुई है? क्या किसी को खरीदने की कोशिश हुई है? क्या उन्होंने ये बिल्कुल सीधी बात की है या बिहाइंड द कर्टन भी कुछ था, कुछ मामला थे? क्या कुछ इस तरह की कोई कोशिश भी हुई है? ये बहुत सारे लोग इस पर सवाल कर सकते हैं कि ये क्रिकेट माफिया क्या है। क्रिकेट माफिया से मुराद ये कि क्रिकेट इकोनॉमी के ऊपर कब्जा करने वाले मुल्क जो मैक्सिमम क्रिकेट का शेयर लेते हैं, उसमें भारत ऑब्वियसली सबसे आगे है। लेकिन वो कहते हैं कि जी इतना कुछ करने के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद, ये आईपीएल, ये वो सब कुछ, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को ये बता दिया है कि भाइयों, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जाता। और उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ों के बावजूद, पैसे की हुक्मरानी के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वो टीमें हैं कि जो इनके सारे प्रोग्राम वाड़ देती हैं मतलब जो पूरे के पूरे प्रोग्राम है वो बढ़ जाते हैं। वहाँ पर इंडिया में तो भाई ऐलान हुआ था, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसने कहा था कि हमने 100 करोड़ रुपया बांट देना है इस अगर खुशी में। तो वो बहुत बड़ा झटका है जी। और अभी तसल्लियाँ हैं ऑब्वियसली कि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली है और खेली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा खेली टिल द फाइनल, बहुत अच्छा खेली। लेकिन सर, रिकी पॉन्टिंग बड़ा गहरा सवाल उठाया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।